प्राइमरी स्कूल पे लिखा गया है बहुत बड़ा बोर्ड पे, हम भी पढ़े थे कि गांव में पानी की टंकी का शोधन का मतलब सत्ता आ गई उस दिन हमारे पास आप कोई काम के लिए आएंगे तो 1000 की जगह पर मैं 10,000 दीवार पे लिखा गया है कि पानी की टंकी बन चुकी है। पैर आपको पकड़ रहे हैं पहले, तो हम लास्ट में आपसे पैर पकड़वाएंगे। तो ये प्रधान जी आप गलत कह रहे हैं। नहीं गलत नहीं, देखिए कुछ तो सरकार के लिए दिया जाता है उतना ही, बस हम कोशिश करेंगे। एक मिनट आपको दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ग्राम पंचायत की चुनाव नजदीक आ चुकी है, तो कुछ लोग हैं, कुछ क्या बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो प्रधानी की पर्चा भरेंगे, अपना दावेदारी ठोकेंगे, अपना अपना वादा लेके आएंगे। वैसा ही एक आदमी हमसे मिल गया जो ये भी पंचायत चुनाव लड़ेंगे, तो सोचा हमने कि इनसे कुछ पूछ लिया जाए गांव के बारे में और समाज में ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर आप चुनाव लड़ने वाले हैं जी, प्रधानी का जी, तो कब ये और कैसे मन में ख्याल आया कि आपको प्रधानी की चुनाव लड़ना है? देखिए हम अपने गांव में देखे हैं कि जो वर्तमान में प्रधान लोग हैं, इससे उनसे पहले भी जो प्रधान थे, उनसे पहले जो भी प्रधान थे जी, ये लोग कोई खास मुद्दा पे काम नहीं किए हैं। जैसे कि इलेक्शन के समय में बड़ी बड़ी वादा करते हैं कि हम गांव के सड़कें बनवा देंगे, गांव के नालियाँ बनवा देंगे, गांव में गरीब लोगों को आवास पूर्ति कराएंगे, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उनके शिक्षा के लिए कोई काम करेंगे, जो नौजवान लड़के पढ़ के बैठे हैं उनके लिए कुछ रोजगार का काम करेंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ वादा करते हैं और जीतने के बाद से कोई काम नहीं किसी को वहाँ प्रधान जाते नहीं। जी नहीं। तो हम यही मुद्दा लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन जिताना हराना जनता के काम है। हाँ वो तो है। हम समाज में जाएंगे और समाज में अपने हाथ जोड़ के सबसे वोट मांगेंगे। अगर जनता को लगा हाँ उस काबिल हैं तो हमको वोट देंगे। अगर वोट देंगे या बाई चांस हमारी अगर सत्ता आ गई तो सबसे पहले हम काम करेंगे जो गांव का पढ़ाई है उस पर, क्योंकि शिक्षा पे आप काम करेंगे। क्योंकि गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं और अमीर लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। हाँ। इसलिए सरकारी स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे कि हमारे गांव में स्कूल है, अब उस स्कूल को देखिए आप कि चारों तरफ से खुला हुआ है। कभी स्कूल से बच्चा निकला और रोड पे चला गया, कोई बाइक वाला या कोई कार वाला उसको टक्कर मार दिया तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जो गांव का प्रधान है या गांव का मास्टर है, उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन से पहले जो बड़ी बड़ी वादे करते हैं लोग कि हम प्रधानी जीत जाएंगे तो इस बार जो काम अधूरा था उसको पूरा करेंगे। ठीक है आपकी बात हम समझ गए, लेकिन अगर चलिए बाय द वे आपको इलेक्शन में गांव वाले ने जिता दिया जी, जितना आप वादा कर रहे हैं जी, क्या आप पूरा कर देंगे? देखिए हम जहां तक कोशिश करेंगे जो वादा करें उसको पूरा करें, क्योंकि पब्लिक बुर्बक नहीं है, पब्लिक अंधी नहीं है। पब्लिक जानती है कि ये काम करके जाएगा सामने वाला, तो इसका अगला इलेक्शन भी बिगड़ मांगे हुए मिल जाएगा वो। अगर हम काम नहीं करेंगे तो एक चक्कर तो काम नहीं किए, हम इलेक्शन जीत गए किसी तरह किसी बहाने से, या तो किसी को पैसा देके या किसी को बहकावा करके इलेक्शन हमने जीत गया। लेकिन जब दूसरी बार हम इलेक्शन वोट मांगने जाएंगे इलेक्शन में तो पब्लिक हमको जवाब देगी कि आपने पिछले साल ये उनको वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया था, हम आपको वोट किस आधार पर दे। सबसे पहली बात है, क्योंकि हम अभी तक इलेक्शन जो है लड़े हैं, अभी तक हार गए हैं। आप लड़े भी हैं? जी इलेक्शन लड़े थे, हम हार गए हैं, लेकिन इस बार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हम सबसे पहले पढ़ाई पे काम करेंगे, उसके बाद जो गांव के नाली है, गांव का रोड है, गांव का जो पोखरा है जो कुछ लोगों ने आबाद कर लिया है उस पे हम काम करेंगे। भर भर के घर बना लिए हैं। हमको किसी को ये नहीं देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है, उससे मतलब नहीं है। हमको ये भी नहीं कि अपना घर बनवाना है, नहीं। तो आप जो कह रहे हैं, जितना आप मुंह से बोल रहे हैं, जैसे कि आपने बीच में नाम लिया कि पोखरा है गांव का जी, उसमें कुछ लोग हैं जो साइड से भर के अपना घर बना लिए हैं। तो अगर आप उसको खाली कराएंगे या उसको झरवाएंगे या उसका दुरुस्तकरण कराएंगे, जो भी कराएंगे आप जी, तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो वोटर है, क्या आपको वोट देगी वो? देखिए अगर इलेक्शन है, अगर 10 लोग जिससे अनराज हैं और 100 लोग जिससे खुश हैं, तो 100 लोगों की खुशी देखना है। 10 लोगों को खुशी मतलब अनराजगी क्यों देखेंगे? क्योंकि वो गवर्नमेंट का जमीन को हड़प रखा है। सही। अगर चलिए वो बसे हुए हैं, अगर उनका पट्टा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पट्टा है तो कागज होगा। अगर नहीं है तो उनका जो पोखरा है ना, जहां तक पोखरा का कागज में है, पोखरा चलिए सरकारी पोखरा इतना बना है, इतना जमीन खाली है, पहले उसको साफ कराएंगे।
क्योंकि गांव में जब भी देखिए बारिश का मौसम जब आता है ना, तो गांव का पूरी नाली जाम हो जाती है, अब पानी पानी का समस्या हो जाता पानी है। बहाने की अभी बताइए गांव का जो पोखरा आदमी भर लेगा, कोई भी हो भर लेगा, उसको पानी उसमें जाम हो जाएगा। गांव का नाली का पानी जब गड्ढे के अंदर नहीं आ पाएगा, गड्ढा पहले से ही भरा है, पानी उसमें नहीं आएगा तो गांव में ही पानी जमेगा ना, पूरा गांव में जमेगा। जिसका घर बन गया उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका घर बना ही नहीं है, ये बताइए उसके घर में पानी जाएगा तो उसके घर पे खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो गांव की जो प्रधान है जीत जाते हैं गरीब लोगों से 10,000 15,000 जो पहले ले लेते हैं आवास के नाम पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर गांव की ये बात है, हर गांव की समस्या है। जिससे इलेक्शन से पहले तो वादा करते हैं, इलेक्शन जीत जाने के बाद बोलते हैं कि आगे हमको देना पड़ता है पैसा, लगाना पड़ता है पैसा। तो हम प्रधान लड़ने का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रधान हैं, अपने ग्राम सभा का प्रधान हैं, हमसे कोई गरीब आके आवास की बात कर रहा है, तो उसमें जो मूल्य धन लगता है, मतलब जितना सरकार के लिए दिया जाता है उतना ही बस हम कोशिश करेंगे। एक मिनट आपको रोकेंगे हम। मैं बता दूं कि जो आवास पास होती है उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ये जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, जैसे अभी ब्लॉक प्रमुख है या इसके नीचे जो है प्रधान है, बीडीसी वगैरह वगैरह सदस्य हैं, ये लोग कमीशन लेते हैं। ये गरीब जनता नहीं जानती है, गांव की जनता नहीं जानती है। तो मैं बता दूं कि ये आवास की कोई वो नहीं है कि मतलब इसमें इतना पैसा भरोगे तो ही आवास मिलेगा। ये सब अफवाह है, फैलाते हैं, झूठा कहानियां रचते हैं और गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो ये प्रधान जी आप गलत कह रहे हैं। नहीं गलत नहीं, देखिए कुछ तो पैसा लगता है, लगता होगा 1,500 शुल्क लगता है, तो वो जो गवर्नमेंट का शुल्क है, हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट का शुल्क ही गरीब आदमी दे। हमको गरीब के पैसा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार गरीबों को दे रही है। अब हम गरीबों को पेट काट के खाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्रधान है तो हमको गवर्नमेंट भी हमको तनख्वाह देती है। अगर हम बाई चांस प्रधान हो गए तो प्रधानी का भी हमारा भी जो सैलरी आता है तो गवर्नमेंट हमको देती है। अगर हम गरीब के पैसा खा रहे हैं तो गरीब का बच्चा रोएगा, वो तो ले लेगा, खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर 60,000 रुपया हमको मिल गया तो उसमें से 20,000 निकल गया तो भी हमारा 40,000 तक बचा ना, तो 20,000 के चक्कर में नहीं पड़ता, मजबूर है। लेकिन ये सबको सोचना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन में हम भी वादा कर रहे हैं आपसे कि अगर हम इलेक्शन जीत गए, हम किसी गरीब का, जो गरीब है, जो सरकारी पैसा लगता है उतना ही पैसा का उसको कोशिश करेंगे खर्च कराएं, बाकी उसके अकाउंट में पैसा आ जाए। यानी आप जो है नाली पे, स्कूल पे, गरीबों पे काम करेंगे जी। गरीबी जो गांव में है कुछ आप कोशिश करेंगे कि सरकार से कुछ अपने बदौलत उसको दूर किया जाए। गांव में जो पानी बहाने की, नाली की जो सुविधा नहीं है, कहीं कहीं पे पानी लगता है, उसको दुरुस्त किया जाए। इस पे आप काम करना चाहेंगे। एक और सवाल है मेरा, थोड़ा कठिन है। तो ये बात तो कैसे हम विश्वास कर लें, क्योंकि हम भी गांव से हैं और हमारा भी गांव है, हमारे गांव में प्रधान है। जो प्रधान है उसको आदमी जिताया है। जी। वो जाके पैर पकड़ता है, गोड़ पकड़ता है, 1 महीना दिन तक काफी मेहनत करता है। फिर उसके बाद से 5 साल वो प्रधान, 5 साल वो बीडीसी, गरीब लोग जितने भी हैं जाके उनका गोड़ पकड़ना पड़ता है। तो ये हम कैसे विश्वास कर लें और जनता कैसे आप पे विश्वास कर ले कि आप सच बोल रहे हैं और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं? जी महोदय, आपकी बात में सच्चाई है। देखिए सबसे बड़ी तो अगर पहले प्रत्याशी पैर पकड़ रहा है ना, तो आप ये समझिए अगर हम पैर आपके पकड़ रहे हैं पहले, तो हम लास्ट में आपसे पैर पकड़वाएंगे। हम आपको पहले पैसा दे रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, पैसा लीजिए, 1,000 रुपया 500 जो भी ले लीजिए। अगर हम पहले आपको पैसा दे रहे हैं वोट के लिए, तो बाद में आपसे हम पैसा लेंगे। अगर आप ईमानदार हैं, जनता ईमानदार है, हम चलिए नमस्कार सबसे चलता इलेक्शन है, सब कोई अपना वोट मांगने के लिए अलग अलग तरीका निकालते हैं, तो छोटा से लेकर बड़ा तक कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि हम इलेक्शन हारे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रधान है अगर जीत गया तो वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो ग्रामीण में खर्चा करता है वही 5 साल वसूली करता है और फिर वो उसी के बदले में वो हाथ पैर निहोरा पाती करवाना रहता है। ये हकीकत बात है। अगर हम खर्चा करेंगे तो कोशिश करेंगे पहले अपना खर्चा पूर्ति करें। पर्सनल मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं किसी की और को बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर खर्चा कर रहा हूँ कि चलिए मैं 1 वोट पे 1,000 रुपये दे दिया जी, 1 वोट पे 1,000 रुपया दे दिया, तो मेरे दिमाग में बैठा रहेगा कि ये मीडिया वाला महोदय आए थे तो हमको उनको 1,000 रुपया देना पड़ा वोट के लिए, तो आप हमारे नज़र में हैं। तो जिस दिन हमारी मतलब सत्ता आ गई उस दिन हमारे पास आप कोई काम के लिए आएंगे तो 1,000 की जगह पर मैं 10,000 आपसे ले सकता हूँ। उससे अच्छा है जनता को पहले होशियार हो जाना चाहिए। आप वोट जिसको देना चाहिए दीजिए, क्योंकि आप
आपका पूरा फर्ज है, आपका मतलब वोट अधिकार है। लोकतंत्र में वोट आपका अधिकार है, वोट का अधिकार है, आप जिसको भी दे सकते हैं। आप वोट करिए, अगर हमारी बात आपको अच्छा लगे तो हमको दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत दीजिए, लेकिन पैसा को बिकिए मत। अगर आज आप पैसा बिक जाएंगे तो आप जिसको वोट देंगे वो भी आपसे पैसा लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा, बिल्कुल लेगा। तो ये नए प्रत्याशी हैं और ये जो बात कह रहे हैं इसमें भी थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन आने से पहले जैसे 1 महीना 10 दिन 5 दिन बचता है तो दबा के एकदम शराब देते हैं जो प्रत्याशी रहते हैं। उसके बाद से गोश्त जाता है घर पे, मीट कटती है, मुर्गा कटता है, अनेकों प्रकार के चीज प्रधान वो उसके वहाँ पहुँचाता है। तो वही चीज बाद में वसूली करता है, फिर प्रधान काम नहीं करता है तो लोग और जनता जितने भी हैं कहते हैं कि प्रधान हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इससे भी आप सतर्क रहिए कि जो वोट के लिए पैसा दे रहा है उस बात पे आप मत लुभाइए, उस पैसों को लात मारिए। सिर्फ ये पूछिए कि आप हमारे लिए 5 साल क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए 5 साल में क्या कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ रही है या हमारा बच्चा बीमार है या पढ़ नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर वो प्रधान आपके समक्ष बात कर रहा है, आपके पक्ष में बात कर रहा है, कह रहा है, सकार रहा है कि हम 5 साल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसको वोट दीजिए। आप खुद प्रधान को या बीडीसी को गलत राह पे चलाने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर प्रधान को दोष देते हैं कि प्रधान हमारा काम नहीं कर रहा है। तो प्रधान जैसे ये है, अभी नए प्रत्याशी हैं, ये एक बारी चुनाव लड़ चुके हैं तो इनको पता है कि कितना पैसा खर्चा होता है, तो ये अपने दिल की बात बता रहे हैं। तो ये दिल की बात खोल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं खोल के आप लोग को बता रहा हूँ कि ये इस बात में सच्चाई है कि आप पैसे पर न बिके। जिसको वोट देना है आपके अधिकार है, आप वोट दीजिए और हक से उससे आप वोट दीजिए और हक जता के उससे प्रधान से काम कराइए। चलिए एक और हमारी आखिरी और अहम सवाल है जी, पूछिए कि बेतिया गांव में आप युवाओं के लिए क्या करेंगे। क्योंकि 1 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि जो युवाएं हैं आजकल के, ना उनके पास से रोजगार है ना रोटी है, दोनों नहीं है। वो एकदम समझ लीजिए अपाहिज घूम रहे हैं, कुछ लोग पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं। तो उनके बारे में आप क्या सोच आपकी क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो इस बार जो हमारे ग्राम सभा में खेलने का जगह नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो आदमी फिटनेस के लिए खेल काम की करता मैदान है, नहीं है आपके वहाँ। हाँ, तो उस पे हम काम करेंगे, क्योंकि जब आदमी खेलता कूदता है ना तो उनका फिटनेस फिट रहता है। अब यहाँ से गांव लेवल से उठ के जब सिटी लेवल पे जाएंगे, पढ़ेंगे वो लोग, तो गांव का फिटनेस सही रहेगा तो वहाँ पे भी फिटनेस सही रहेगा। देखिए, भाग दौड़ करना पड़ता है। अगर गाँव में हमारे जैसे खेल का मैदान नहीं है, कहीं जगह नहीं है, बोलते हैं लोग प्रधान लोग, हम नहीं बोल रहे हैं, गांव प्रधान जो भी हैं, जो मतलब पुराने लोग हैं, हाँ, वो बोलते हैं कि जगह नहीं है। लेकिन अगर जगह ढूंढा जाए तो जगह बहुत पड़ा है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि गांव में एक अच्छा से अच्छा व्यायामशाला खुलवा दें, ताकि जो भी नौजवान बच्चा अगर अपना एक्सरसाइज करना चाहता है, अपने शरीर को फिटनेस कोई सही भी गेम खेलना चाहे तो उन लोग के लिए मैं ये करूंगा। बाकी तो स्कूल है, छोटे बच्चे से लेकर पढ़ने के लिए तो स्कूल है। बड़े स्कूल आपके वहाँ स्कूल कितने तक है। ये प्राइमरी देखिए, प्राइमरी स्कूल पहले 5 तक था, अभी 8 तक हो गया, अभी 8 तक हो गया है। तो कोशिश करेंगे कि इससे आगे भी बढ़ाया जाए। और स्कूल में भी जैसे बच्चे लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, खेलने के लिए झूला उला का जरूरत है। तो अगर हमारी सरकार, मतलब हम इस सत्ता में आ जा रहे हैं, प्रधान हमको लोग गांव के चुन दे रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ तक काम करेंगे जहाँ बच्चे अपने गांव के कहीं भटके नहीं। थोड़ा टाइम अगर उनको फुर्सत मिलता है तो व्यायामशाला में आए, अपना थोड़ा व्यायाम करें, शरीर में फुर्ती करें, फिर आगे कोई काम करेंगे। वो तो आपकी बात सुन रही है, आपके गांव की जनता अगर जाएगी, आवाज वीडियो जाएगी तो वो सुनेंगे, देखेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आप उनके नज़र में कितने परसेंट हैं कि आपको प्रधान बना दे या न बनाए। वो तो आपके गांव की जनता। देखिए, हम जो नया युवा पीढ़ी का प्रत्याशी हैं, पुराने लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि नया युवा कोई आए प्रत्याशी। पुराने लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो लोग पुराना राजनीति कर आए हैं। वो तो चाहे आज हम करेंगे, कल हमारा बच्चा करे, परसों उसका बच्चा करे, लेकिन कोशिश करेंगे ये पीढ़ी को तोड़ने के लिए। अगर इसमें से हो रहा है ना, तो हम अपने पर्सनल अपने गांव का बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हर गांव की हम बात कर रहे हैं। हर गांव में समस्या है, नया लोगों को उठ के सामने आना चाहिए गांव के लिए। चलिए ठीक है, वो तो जो पुरान खिलाड़ी मैदान में, वो कभी नहीं चाहेगा कि नए खिलाड़ी की एंट्री हो। ये तो हर खेल में, हर जगह, हर जगहों पे, हर चीज में है, कंपटीशन है कि कोई नया ना आ जाए हमें दबाने के लिए। वो तो होता रहता है, चढ़ाव उतराव जिंदगी में जैसे है वैसे ये भी होता रहता है जी। आपके ग्राम सभा में सरकारी जो हॉस्पिटल होता है जी, क्या वो है आपके गांव में? हमारे ग्राम सभा में सरकारी हॉस्पिटल जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बना है।
अब इस पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अगर ये बताइए, हम अब विपक्ष वाले हम इलेक्शन के लिए उठे हैं, हमारी जब सरकार है, हम जीतेंगे, हम सरकार में आ जाएंगे, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। हम साइड में बोलते हैं, साइड से बोलते हैं तो लोग हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है। हमारे पास कोई पावर होता तो पब्लिक गंभीरता में लेती। डॉक्टरी है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इस पे काम करेंगे। अगर हम सरकार मतलब जीत रहे हैं, हमारी सत्ता आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर डॉक्टर 8 घंटा तक पूरे बैठे वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि बना हुआ है, उस पे खाली टीका लगाने के लिए हफ्ते में या महीने में एक बार कोई मिडवाइफ आ जाती होगी, उसके बाद से और कोई सुविधा वहाँ पे नहीं, और कोई तो सुविधा तो आपके गांव की प्रधान की ये हालात है। आपके गांव में क्या पानी की सुविधा है? जो टंकियों की हर गांव में बना हुआ है, आपके गांव में बना है? जी, अभी हमारे गांव में पानी का टंकी नहीं बना है, और प्राइमरी स्कूल पे लिखा गया है बहुत बड़ा बोर्ड पे, हम भी पढ़े थे कि गांव में पानी की टंकी का शोधन किया जा रहा है। तो एक दिन हमने पूछा था एक उच्च अधिकारी से, तो उन्होंने हमको ये जवाब दिए थे कि आपके ग्राम सभा में पानी का टंकी का जगह नहीं है। पानी का टंकी का जगह नहीं है। तो हम उनसे पूछे, महोदय बताइए, हमारे ग्राम सभा में पानी का टंकी का जगह नहीं है, हर गांव में बन गया है। तो उन्होंने पूछा कि बोला हमसे कि मनसा छापर आपके पास नजदीक पड़ता है, वहाँ का जो पानी का सप्लाई है ना, इसके लिए आपके गांव में पानी की टंकी नहीं बन रहा है। अगर हम प्रधानी में जीत रहे हैं, कोशिश करेंगे गांव में पानी का टंकी बनवा दिया जाए। हम जनता से कहना ये चाहते हैं कि हर गांव में पानी की टंकी की सुविधा आई हुई है। अगर आपके गांव में अगर प्रधान नहीं बनवा रहा है और ये कह के कि गांव में जगह नहीं है, तो ये प्रधान से और ये ब्लॉक प्रमुख जो भी हैं आपके वहाँ के, चाहे CDTV जो भी है, उससे पूछिए आपकी जगह क्यों नहीं है। ये जगह लाना और पानी की टंकी बैठाना ये प्रधान की जिम्मेवारी होती है। और ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे जगह न हो, बंजर जमीनें न हो, जो लोग कब्जा करके बैठे न हो, खनियाल है, वहाँ भी पानी की टंकी बन सकती है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपके गांव में पानी की टंकी नहीं बनी हुई। जैसे ये कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जगह की वजह से पानी की टंकी नहीं बनी हुई है, लेकिन स्कूल के दीवार पे लिखा गया है कि पानी की टंकी बन चुकी है। हम देखिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, पब्लिक अगर पसंद की, पब्लिक देखिए जनता के ही ऊपर, कोई भी इलेक्शन हो जनता के ही ऊपर होती है। अगर जनता बिकी नहीं, जैसे 500,000 या गोश्त लेकर 1 किलो 2 किलो वोट अगर किसी को नहीं दी, किसी ईमानदार, हम किए नहीं बोले हमको ही दो, किसी भी ईमानदार व्यक्ति को आप चुनिए जो आपको गांव का विकास करा सके, आपके गांव के हित के बारे में कोई चीज सोच सके। अगर हम उसमें कहें तो हमको भी आप वोट दीजिए। अगर हम जीतेंगे एक बार देखिए आप, अगर नहीं उस लायक है तो अगला बार हमको वोट मत दीजिए, क्योंकि देखिए प्रधानी हर साल हम हर 5 साल के बाद सब बदलना चाहिए। जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे वो पैसा शराब मीट बांटते हैं उस पे मत जाइए, जात पात पे मत जाइए, जैसे हिंदू मुस्लिम हो जाता है गांव के चुनाव में, तो इस पे मत जाइए। बस विकास पे आप ध्यान रखिए, जो उस लायक है प्रत्याशी उसे वोट दे के आप जिताइए, ताकि आप लोगों का काम वो प्रत्याशी कर चुके। देखिए आज आप पैसे और गोश्त पे बिक जाएंगे तो आपका बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये है गांव की राजनीति। एक छोटे से जो युवा नेता हैं, उनके मुंह से हमने ऐसी बात सुनी कि शायद हम नहीं सुन पाते और नहीं जान पाते। अगर इनसे नहीं सुनते तो हम कभी नहीं जान पाते। तो ये जो सच है वो सच है। तो इसके बारे में आप लोग सोचिए, समझिए और ध्यान दीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर ध्यान dीजिए। अच्छा नेता चुनिए, अच्छा प्रधान चुनिए, अच्छा BDC चुनिए, अच्छा सदस्य आपको अपने लिए चुनिए कि आपके गांव मोहल्ले की जो नाली है, सड़कें हैं, जो लाइट है या अदर जो भी चीज़ें हैं आपको वो प्रोवाइड करा सके, ना कि बस वोट ले और 5 साल फिर गायब हो जाए, फिर दौड़ते रहिए। आप एक कोई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दौड़ते रहिए, फिर वो प्रधान मोहर भी नहीं आपको मारेगा, फिर आप 5 साल बर्बाद होते रहिए। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी उम्मीद करेंगे हम आपसे कि जो ये न्यूज आपने बनाया है इसको पूरी ईमानदारी के साथ दिखाया जाए। आपका साथ भी चाहिए, आइए इलेक्शन में आप हमारे साथ। हम सबके साथ में हैं और इसमें से कोई कट पीछ नहीं होगा। जी आपसे यही उम्मीद है। सच के और पिछड़ों के साथ में है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबाए जा रहे हैं, कुचलाए जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये कैमरा और माइक उठाया है, अपने लिए नहीं उठाया। हम जनता की आवाज़ ऊंचे लेवल तक पहुंचाने के लिए ये माइक उठाया है और मेहनत कर रहे हैं। आप बुलाइए अपने गांव में, कभी हमें इनवाइट कीजिए, हम आएंगे, आपके गांव के हालात दिखाएंगे, आपके गांव के
जो बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनसे हम बात करेंगे और वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे बात को। जी। तो हम तो प्रयास करेंगे, ये भी चाहेंगे कि आप अपने जो प्रधानी की चुनाव लड़ेंगे उसमें आप सफल हो। हमारी बिल्कुल, शुभकामनाएं धन्यवाद। आपके साथ है। तब धन्यवाद। तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।